Hi friends, welcome on Europedia and this video is related to natural disaster management. Disaster actually are of natural and man-made category. तो आज का जो मेरा वीडियो लार्जली नेचुरल डिज़ास्टर के साथ रिलेटेड है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम का और अभी जो आपका एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी है, हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन में उसका मेंस है और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का आ सकता है। तो इस टाइम पे 3 एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एनवायरनमेंट इंजीनियर से रिलेटेड जॉब्स के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और ये तीनों एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या कॉजेज़ हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, क्या क्या डिज़ास्टर मैनेजमेंट के रीजंस हैं और डिज़ास्टर मैनेजमेंट को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। ये मेरा पहला लेक्चर है। मैं इस टॉपिक को 2 लेक्चर्स इफ़ नॉट 3 में 2 लेक्चर्स में कवर करना चाहूँगा। और ये एग्ज़ाम आपका निकला हुआ है जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑलरेडी मेंस का एग्ज़ाम अवेटेड है और हरियाणा का जो बैकलॉग सीट्स हैं वो आ सकती हैं। तो ये टॉपिक आपका इन सारे स्टेट्स के एग्ज़ाम्स के लिए एक रेलिवेंट टॉपिक है। और आज के टॉपिक में हम कुछ डिज़ास्टर्स की बात करेंगे जिनमें फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, स्लाइड, लैंडस्लाइड, इसका थोड़ा सा हम इनपुट लेंगे, इसको डिस्कस करने की ट्राई करेंगे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये नोटिफिकेशन जो निकला है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है और पंजाब में आपका जो एग्ज़ाम है उसका 120 क्वेश्चन है, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपके सिलेबस के हैं और 20 क्वेश्चन आपके जनरिक क्वेश्चन हैं। और सिलेबस में आपके 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है एयर पोल्यूशन, ये उसका सिलेबस दे रखा है और बड़ा प्रिसाइजली डिफाइंड सिलेबस है। दूसरा टॉपिक है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी आपका वेल डिफाइंड टॉपिक है और ये सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका सिलेबस है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उसका कंपोनेंट है, उसका पार्ट है ये। तीसरा जो आपका टॉपिक दे रखा है दैट इज़ हाइड्रोलॉजी एंड ग्राउंड वाटर। सो हाइड्रोलॉजी एंड ग्राउंड वाटर में ये सिलेबस है आपका जो दिया हुआ है। एंड फोर्थ टॉपिक जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का है वो ये आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़ है। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़ का जो सिलेबस है वो आपको ये दे रखा है सारा। इसी में अगर आप देखेंगे तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है आपको। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हमने पिछली क्लास में कवर किया था। ये टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, इसको अभी हम लोग कवर करेंगे एंड विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। होता क्या डिजास्टर मैनेजमेंट और इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड है वो क्या है। तो सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट का अगर हम डेफिनेशन देखें, होता क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट। सो ये बेसिकली अपने आप को प्रिपेयर करना, रिस्पॉन्ड करना और रिकवर करना। नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर का एग्जांपल बताता हूँ, ट्रेन एक्सीडेंट, वो मैन मेड डिजास्टर है। या जैसे कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, 9/11, 26/11, मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर के एग्जांपल दे रखे हैं, लैंडस्लाइड, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, ये सारे के सारे आपके नेचुरल डिजास्टर। प्रेजेंटली अगर देखा जाएगा तो इंडिया में नेचुरल डिजास्टर कहाँ कहाँ पे हो रहा है। अभी केरला में वायनाड जो आपने विलेज देखा, पूरे का पूरा विलेज वॉश हो गया, पूरे का पूरा विलेज जो है वो लैंडस्लाइड के अंदर आ गया, वो एक नेचुरल डिजास्टर है। उसी तरीके से अगर कहीं पे आप देखो बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया, वो भी एक नेचुरल डिजास्टर है। या अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल डिजास्टर है। और इंडिया के अंदर नेचुरल डिजास्टर बिकॉज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए नेचुरल डिजास्टर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था, सुपर साइक्लोन 1999 में, या भुज में 2001 में जो अर्थक्वेक आया था, वो आपके इनके एग्जाम्पल थे। अब ये जितने भी हैज़ार्ड एंड डिजास्टर है, हैज़ार्ड छोटा स्केल है और डिजास्टर उसका बड़ा स्केल है, इंटेंसिटी पे ज़्यादा है, तो उसको नेचुरल एंड मैन मेड 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। अब नेचुरल को भी हम 2 कैटेगरी में डाल सकते हैं, जो बेसिकली प्लैनेटरी और एक्स्ट्रा प्लैनेटरी डिजास्टर्स। बाहर से कोई आया, जैसे मेटियोर आया और वो अर्थ के ऊपर टकरा गया, तो वो जो अर्थ के ऊपर टकरा गया दैट इज नेचुरल डिजास्टर। या प्लैनेटरी, जितने भी आपने
प्लानिटरी भी देखे, और प्लानिटरी भी फिर टेरेस्ट्रियल, वॉल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, जो लैंड से रिलेटेड हैं, और बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक हैं, साइक्लोन है, हेल स्टॉर्म है, लाइटनिंग है। ये एक कैटेगरी सी दी हुई है आपकी, ये आपकी कैटेगरी है जो मैन मेड डिजास्टर और नेचुरल डिजास्टर से है। आप इसको स्लाइड को थोड़ा सा देखना, मेरे को नहीं लगता कि वो आपसे कैटेगरी पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि डिजास्टर हैं क्या। नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर और इनकी जो कैटेगरी है, एक बार इसको देख लेना आप, और इस कैटेगरी में आपको दिखेगा कि कौन सा जो डिजास्टर है वो कहाँ पे आता है। पेंडेमिक, जैसे कोविड पेंडेमिक था, तो कोविड कहाँ जैसे स्टैंड करता है, या टेररिस्ट अटैक है, टेररिज्म, 9/11 एक, या 26/11 इंडिया में जो हुआ था, पेंडेमिक, कोविड, वो भी एक डिजास्टर था। तो ये कहाँ जैसे फिट होते हैं डिजास्टर, ये आपको आइडिया होना चाहिए। अर्थक्वेक कहाँ है, वॉल्केनिक इरप्शन कहाँ पे आता है, फ्लड्स कहाँ पे आता है, ये सारे के सारे आपके डिजास्टर हैं। कोई आपसे ये पूछेगा नहीं कि इसका मेरे को क्लासिफिकेशन दिखाओ। हाँ, मेंस के अंदर वो आपसे पूछ सकता है इसकी एक क्लासिफिकेशन बनाओ, और अगर बना सकते हो आप तो आपको वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, वो ज़्यादा बेसिकली अच्छे तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो डिजास्टर जो है, एनवायरमेंटल डिजास्टर, हैजार्ड और डिजास्टर सेम ही चीज़ होती है। मैंने बताया इंटेंसिटी डिजास्टर में ज़्यादा है, हैजार्ड्स में कम है। ये कैटेगरी आप क्लासिफिकेशन थोड़ा सा याद रखना। अब क्या होता है डिजास्टर, अगर हमसे को पूछे भाई डिजास्टर क्या चीज़ है, हैजार्ड क्या चीज़ है। डिजास्टर एक डिसरप्शन है सोसाइटी के काम में। जैसे कि कहीं डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया, आप देखते हो सारे काम रुक जाते हैं, वाइड स्प्रेड लॉस होता है। लॉस ह्यूमन का भी होता है, सोसाइटी का होता है, एनवायरनमेंट का होता है, सबका लॉस होता है। और इससे हजार्डस जितने भी हैं, और बेसिकली इससे रिस्क पे आती है ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है। हजार्डस जो वो डेंजरस कंडीशन है, इवेंट है। हजार्ड जो होता है वो एक खतरा है बेसिकली, और डिजास्टर जब वो हो जाता है तो डेंजरस कंडीशन जो एक पोटेंशियल एक डिजास्टर बन सकता है, पोटेंशियल डेंजर आपके लिए हो सकता है। जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे रीजन है इंडिया के अंदर, जैसे अर्थक्वेक प्रोन एरिया, 5 जोन में जो अर्थक्वेक एरिया आ रहा है, हिमालयन रीजन अर्थक्वेक 5 जोन में है। वो हजार्डस एरिया है, मतलब वो खतरनाक एरिया है। डिजास्टर हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है। जोशीमठ सिंक हो रही है, लैंड सिंक हो रही है जोशीमठ में, वो एक हजार्डस एरिया है, हजार्डस सिचुएशन है कि जिसमें खतरा है, ऐसा कुछ हो सकता है फ्यूचर में डिजास्टर हो जाए। तो हजार्डस एक कंडीशन है बेसिकली। वल्नरेबिलिटी क्या होती है कि कितना प्रोन है कोई पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया किसी पर्टिकुलर डिजास्टर के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि अगर आप रोड बनाओगे, हिमालयन रेंजेस जो हैं, उसमें एक रेंज है शिवालिक रेंज, जो शिमला और चंडीगढ़ के बीच में आती है। अगर आप रोड बनाते हो वहाँ पे, तो शिवालिक्स आर वनरेबल टू लैंडस्लाइड। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिल्स नहीं है, अगर आप रोड से उसकी कटिंग करते हो तो जो बाकी लैंड बचती है वो गिर जाती है, वनरेबल है वो डिजास्टर के लिए। तो मतलब कितना प्रोन है वो, कितना वहाँ पे चांस है कि वहाँ पे आपका डैमेज हो सकता है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, जैसे जोशीमठ है, अब उसमें अगर हैवी कंस्ट्रक्शन करोगे वो गिर सकता है, सारे के सारा सबसिस्टेंस वहाँ पे सारा के सारा वो पूरा एरिया सिंक कर रहा है, और वो दैट इज़ प्रोन वनरेबल एरिया है वो सारा। वनरेबिलिटी की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, फिजिकल है, सोशियो इकोनॉमिक वनरेबिलिटी है, सारे का सारा एरिया रिस्की एरिया है वो। अब हजार्डस को कई कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जियोलॉजिकल हजार्ड हो सकते हैं, वाटर एंड क्लाइमेट हजार्ड हो सकते हैं, एनवायरमेंटल हजार्ड हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हजार्ड हो सकते हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो टेबल है, ये जो क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स, ये आपको हेल्प करेगी जब आप मेंस के लिए सेम चीज़ को लिखोगे। और आपके जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड एग्जाम्स हैं वो प्री और मेंस दोनों में, उसका प्री भी होता है, उसका मेंस भी होता है। पंजाब के अंदर मेंस नहीं है, पंजाब के अंदर प्री है, लेकिन हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में मेंस भी है। तो आप जो मेंस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये लिखना भी आना चाहिए किस तरीके से आप लिखें। अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नॉलेज चाहिए, बस आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में आता है। तो आपको इतना अगर आइडिया है तो देन इट विल ओके। रिस्क जो होता है वो बेसिकली
किसी भी हज़ार्ड के केस में कितना इम्पैक्ट हो सकता है उसका मेजरमेंट, एक्सपेक्टेड कितना लॉस हो सकता है, हाई रिस्क है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे कोई ऐसा डिज़ास्टर हो सकता है, हाई रिस्की। तो अब इन सब चीज़ों के लिए जो हज़ार्ड है या आपका ये डिज़ास्टर है, उसके लिए फिर एक जो इंडिया के अंदर एक बॉडी बनी है उसका नाम है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और ये एक बेसिकली इंडिया ने स्टेप लिया है कि अगर डिज़ास्टर्स हैं नेचुरल या मैन मेड, उनको कंट्रोल करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए डेडिकेटेड जो इस पे काम करे। कुछ ऐसे रीजंस हैं जो डिज़ास्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे जो भी आपके क्लाइमेट चेंज कंडीशंस हैं, क्लाइमेट चेंज कंडीशंस के चलते ये जितने भी डिज़ास्टर्स हैं, आपके एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, ये और ज़्यादा आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो जब भी ये आपका क्लाइमेट चेंज है, अगर हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ा है, तो जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर हैं वो क्लाइमेट चेंज के चलते, ग्लोबल वार्मिंग के चलते उनकी इंटेंसिटी और उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है। जैसे फ्लड कहीं पे आ रहा है, ड्रॉट कहीं पे आ रहा है, या कहीं पे कोई और ऐसा इशू हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इन सारे के सारे डिज़ास्टर्स के ऊपर। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट की स्टेजेस क्या हैं? एग्जाम में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनमें से ये जो स्टेजेस हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, जब आपने डिज़ास्टर को मैनेज करना है तो इन सारी स्टेजेस को आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। नॉर्मली आपके जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसको 5 स्टेजेस में आप तोड़ सकते हो, 5 स्टेजेस में आप उसको डिस्कस कर सकते हो। और अगर आपने इनको सारी की सारी स्टेजेस को फॉलो किया तो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का साइकिल है उसका इम्पैक्ट कैटास्ट्रॉफिक नहीं होगा, आपका उसका इम्पैक्ट कम होगा अगर आपने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया। सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए प्लान करना पड़ता है। मतलब डिज़ास्टर आने के चांस होते हैं तो उसको पहले से ही तुम्हें प्लान करके रखना पड़ता है कि डिज़ास्टर आएगा तो हम ये करेंगे। फिर उस डिज़ास्टर को प्रिवेंट करना पड़ता है कि डिज़ास्टर आए ना, फिर प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को, फिर उसके रिस्पॉन्स करना पड़ता है अगर कहीं डिज़ास्टर हो गया तो कैसे आपने इसको हैंडल करना है, फिर वहाँ पे जो डैमेज हो चुकी है उसमें से अब रिकवर करना है। तो इसको याद कर लेना, ये इसी फॉर्म में आपका चलता है। तो पहले आपकी प्लानिंग करनी पड़ती है, रिहेबिलिटेशन आपका लास्ट होता है, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन आपका ये लास्ट आपकी स्टेज होती है। रिकवरी उससे पहले होती है, फिर डिजास्टर रिस्पॉन्स होता है, मिटिगेशन टू लेसन द इम्पैक्ट, उसको कम करना। प्रिपेयर्डनेस में प्लानिंग एंड प्रिवेंशन एंड प्रिपेयरनेस तीनों का मिला के उसने एक ही बोल दिया, डिजास्टर प्रिपेयरनेस। लेट्स प्रिपेयर फॉर डिजास्टर, लेट्स प्रिपेयर आवरसेल्व्स, लेट्स बी रेडी कि अगर कोई डिजास्टर आता है तो लेट्स बी रेडी फॉर दैट। तो डिजास्टर प्रिपेयरनेस में क्या आता है? प्लानिंग भी आता है, प्रिवेंशन भी आता है, प्रिपेयरनेस भी आता है। ये हम तीनों चीजों की प्लानिंग करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन हो गया तो उसका इंपैक्ट कम हो, मिटिगेशन। फिर रिस्पॉन्स करना जिसमें एक्शन आता है। रिस्पॉन्स करना मतलब डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो फोर्स है आपका, वो फोर्स के उसको हैंडल करना है, उसके लिए एक पूरी फोर्स बनी हुई है कि अगर कहीं पे कुछ हो जाए तो जैसे आर्मी को बुलाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाते हैं, वो सारे का सारा रिलीफ ऑपरेशंस वगैरह जो है रिस्पॉन्स में आता है। फिर रिलीफ एंड रिकवरी वहीं से स्टार्ट होती है कि अब देखते हैं क्या डैमेज है, उसको करने की ट्राई करते हैं। रिहेबिलिटेशन, हम लोगों को दोबारा से लाइफ वापस अपना स्टार्ट करना है। तो रिहेबिलिटेशन, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन इज द लास्ट, एंड प्लानिंग, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस इज द इनिशियल वन। तो ये आप थोड़ा सा स्टेजेस को याद रखना। प्रिवेंशन में क्या होता है? प्रोएक्टिव काम, पोटेंशियल हजार्ड या रिस्क देखो क्या है, और डिवाइस द सेफ गार्ड टू मिटिगेट देयर इंपैक्ट। ऐसे कुछ सेफ गार्ड्स बनाओ जिससे इंपैक्ट कम हो जाए। तो हमें क्या करना होता है? हमें डिजास्टर रिस्क को मिनिमाइज करना होता है सो दैट डिजास्टर को हम मिटिगेट कर सकें। एक बात आप समझ लो, आप डिजास्टर्स को पूरी तरह से प्रिवेंट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट प्रिवेंट द डिजास्टर। अगर आप सोचो कि डिजास्टर को होने से रोक दिया जाए, ऐसा नहीं होता। डिजास्टर को तुम होने से नहीं रोक सकते, लेकिन उसको तुम क्या कर सकते हो? मिटिगेट करने की प्लानिंग कर सकते हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जैसे बोलते हैं, प्रिवेंट करना कि ऐसा कुछ ना हो। प्रिवेंट करने का एक एग्जांपल देता हूं। कोई आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया है, लेट अस से वो टाइप 5 अर्थक्वेक जोन में आता है कि वहां पे अर्थक्वेक आने के चांस पूरे हैं, तो तुम घर ऐसा बनाओ कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाई जाए।
अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, क्या अर्थक्वेक आएगा भी? अगर 8 रिक्टर स्केल का भी, भुज का जो अर्थक्वेक था वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का था, 7.7 रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक था गुजरात भुज में जो आया था, जिसे बहुत लोग मरे थे, वो 2001 26 जनवरी 2001 को आया था और वो 7.7 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक था। तो आप अर्थक्वेक को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन जब अर्थक्वेक आए तो डैमेज ना हो, बिल्डिंग ना गिरे, इसके लिए तो आप तैयारी कर सकते हो ना। तो आपको यहां पे प्रिवेंशन क्या करना है, प्रिपेयर्डनेस क्या करनी है कि जो इंपैक्ट है अर्थ का, जो अर्थक्वेक का इंपैक्ट है वो मिनिमम हो। अर्थक्वेक इंपैक्ट इज टू बी मिटिगेटेड, मिटिगेटेड मींस मिनिमाइज करना। तो अर्थक्वेक के इंपैक्ट को मिटिगेट करने का तरीका क्या है? अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाओ, ये आप कर सकते हैं। क्या करना पड़ता है इसके लिए? आपको इवैक्यूएशन प्लान बनानी पड़ती है। जैसे आप कहीं थिएटर में मूवी देख रहे हो तो उसमें लिखा होता है कि अगर कहीं आग लग जाए या कोई फायर हो जाए तो इस तरीके से आपने इवैक्यूएट करना है। प्लानिंग एंड डिजाइनिंग अ सिटी, ऑब्वियसली जैसे जापान है इज वेरी मच प्रोन टू अर्थक्वेक, तो वहां पे सारी की सिटी की प्लानिंग या डिजाइन कुछ इस तरीके से किया है कि लोग वहां पे सेफ रहें, और वहां पे पूरी सिटी को हम वैसे प्लान या डिजाइन करते हैं। मिटिगेशन होता है मिनिमाइज करना। पहले तो हमने प्रिपेयर कर दिया कि भाई प्लानिंग कर लेते हैं। मिटिगेशन मीन्स कि लॉस आपका मिनिमम हो, डिजास्टर से मिनिमम लॉस हो। ये देखो उसका एग्जांपल दिया, घर के आसपास अगर कोई बहुत बड़ा ट्री है तो अगर कोई स्टॉर्म आएगा वो ट्री के ऊपर गिरेगा तो उससे इंपैक्ट और ज्यादा होगा। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया जाए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ना बनाई जाए, जहां पे अर्थक्वेक आ सकता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ना बनाई जाए। नॉन स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, बिल्डिंग कोड को फॉलो करना है। तो मिटिगेट करना, प्रिवेंट करना मतलब आए ही ना हो, डज नॉट हैपन। प्रिवेंशन मीन्स डज नॉट हैपन, डज नॉट हैपन एट द फर्स्ट प्लेस। प्रिवेंट कि हो ही ना, लेकिन हम जानते हैं डिजास्टर कैन नॉट ऑलवेज बी प्रिवेंटेड, बट वी कैन ट्राई। हम ट्राई कर सकते हैं कि डिजास्टर ना हो। जैसे अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ, अर्थक्वेक आया बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ, ये प्रिवेंशन है। मिटिगेशन क्या है? अर्थक्वेक आया या सपोज आपका बहुत ज्यादा जो साइक्लोन आया और उसमें ट्री जो है वो घर पे गिर गया और घर में डैमेज हो गया, तो ट्री ना हो घर के आसपास, बहुत बड़ा ट्री हो लेकिन बहुत बड़ा ना हो, ऐसा कुछ हो। या आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ना हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं होगा तो डैमेज उतना नहीं होगा। मिटिगेशन मीन्स इंपैक्ट को कम करना। प्रिपेयर्डनेस मीन्स अब कैसे हम बेसिकली इंडिविजुअल वगैरह को हम किस तरीके से ट्रेन करें सो दैट हम अपनी तैयारी रखें कि अगर अर्थक्वेक आ गया तो क्या करना है। जैसे एग्जांपल देता हूं, अर्थक्वेक आया और आप घर के अंदर टेबल वगैरह रखे हों, उनके नीचे छुप गए आप। ये जापानीज लोगों को ट्रेनिंग होती है कि अगर अर्थक्वेक आ गया तो क्या करना है, जापानीज को ट्रेनिंग होती है, उसको बोलते हैं प्रिपेयर्डनेस। सो दैट अगर कुछ आ जाए, जैसे अगर कोई अर्थक्वेक आएगा तो इमीडिएटली आप क्या करेंगे, ये कॉर्नर है दीवार का, आप सेंटर में खड़े नहीं होंगे, आप कॉर्नर पे खड़े हो जाएंगे। कॉर्नर पे खड़े हो जाएंगे, कुछ ऊपर से गिरेगा भी तो सेंटर में गिरेगा, आपके ऊपर नहीं गिरेगा। या आग लग जाए बिल्डिंग में तो आपने लिफ्ट में नहीं जाना है। ये प्रिपेयर्डनेस है कि आपने ट्रेनिंग लिया है। रिस्पॉन्स, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स। अब करना क्या है, डिजास्टर हो गया तो किस तरीके से करना है, इसमें भी एक्चुअली जो आपके फोर्सेस हैं उनकी ट्रेनिंग होना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, रिस्क कैसे मिनिमाइज करना है, रिस्पॉन्स कैसे करना है, सारे के सारा यहाँ पे हम करते हैं। और रिकवरी मीन्स अब डिजास्टर हो गया, अब बहुत इसमें जो लोगों का डैमेज हो गया, अब किस तरीके से लाइफ वापस आएगी। ये जो सबसे ज़्यादा जो ड्यूरेशन वाला टाइम है वो रिकवरी वाला टाइम है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। इट टेक्स द मैक्सिमम टाइम। पूरे के पूरे चीज़ को स्टेबलाइज करना और रिस्टोर करना। सबसे पहले आप इसेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको रिस्टोर करते हो कि लाइफ दोबारा वापस आ जाए, उसको रिस्टोर करने की ट्राई करते हो। रिकवरी की कुछ प्रायोरिटाइजेशन होती हैं, जैसे पहले इसेंशियल सर्विसेज जैसे फूड है, वाटर है, यूटिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, उनको रिस्टोर करते हो। तो इस तरीके से आगे फिर रिकवर करने की ट्राई करते हैं आप। तो ये था आपके 5 स्टेजेस, डिजास्टर मैनेजमेंट की 5 स्टेजेस क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर जब होता है तो क्या क्या आपकी स्टेजेस होती हैं, उसको कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट्स की है। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज विद द स्टेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉजिस्टिक एंड फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल सपोर्ट देना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। और नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था वो 2005 में आया और उसमें एक अथॉरिटी क्रिएट की गई थी जिसका नाम था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, 2005 में आया था। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेड कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। दैट इज द रीजन ये इतना इंपॉर्टेंट बॉडी है। फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जिसको होम सेक्रेटरी चेयर करते हैं और ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को ये असिस्ट करती है। इसमें सेक्रेटरीज होते हैं, अधिकारी होते हैं और ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नेशनल प्लान तैयार करती है। फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है जिसको चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है जिसको कलेक्टर बेसिकली चेयर करते हैं। फिर लोकल अथॉरिटीज होती हैं। तो ऐसे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल अथॉरिटी लेवल पे अथॉरिटीज बनी हुई हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए। कुछ इंस्टीट्यूट हैं जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये बेसिकली क्या करती है? रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जैसे मैंने बताया कि ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है जो ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो ट्रेनिंग सारी की सारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में होती है। और उसी तरीके से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, NDRF, आपने नाम सुना होगा। NDRF एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन बन गया है आजकल। Okay, so this National Institute of Disaster Management, National Institute of Disaster Management, ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ ये ट्रेनिंग सारी चलती है। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये कनॉट प्लेस, दिल्ली राजीव चौक पे है, न्यू दिल्ली में है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये इट इज इन न्यू दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज इन न्यू दिल्ली। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे होती है। इसको क्रिएट किया गया है और जहाँ पे भी इसकी कुछ बटालियंस हैं, आई थिंक कुछ डिफरेंट लोकेशंस पे होती है ये, इसके अलग अलग बटालियंस हैं और वो बटालियंस अलग अलग जगह पे, जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया, कोई डिज़ास्टर का सिचुएशन आई तो वहाँ पे चले जाते हैं। इंडिया में कौन कौन से मेजर डिज़ास्टर हुए हैं अभी तक? फ्लड, बहुत फ्रीक्वेंट फ्लड होते हैं इंडिया में क्योंकि इंडिया इज़ अ मानसून कंट्री, और 12% इसका लैंड जो है फ्लड के लिए और रिवर इरोजन के लिए प्रोन है। और ग्लेशियल टूटने से जो आउटबर्स्ट होता है वो अलग, जैसे उत्तराखंड में 2013, 2021, असम, बिहार में फ्लड आते रहते हैं। साइक्लोन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में साइक्लोन आते हैं, और जो आपका सुपर साइक्लोन उड़ीसा का आया था 1999, एवरीबडी नोज दैट। अर्थक्वेक, 5 जोन है अर्थक्वेक के जो मैं भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। भुज का अर्थक्वेक बहुत एक ड्रेडेड अर्थक्वेक था। ड्रॉट आते हैं
लैंडस्लाइड, अभी भी लैंडस्लाइड का केस आपका देखने को मिला है केरला में। हीट वेव्स, गर्मियों में इस बार बहुत हीट वेव देखने को मिला। फॉरेस्ट फायर्स, वो भी एक कॉज है। अब अर्थक्वेक प्रोन एरियाज को हम 2, 3, 4, 5 जोन में है। 6, 7, 8, 9 की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 2, 3, 4, 5 ये जो आपके जोन हैं इंडिया में 2, 3, 4, 5, ये 5 जोन है। आप देख रहे हैं जो हिमालयन जोन है रेड वाला, ये सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। उसके बाद ये आपका ऑरेंज कलर का ये 4 है। तो अगर आप देख रहे हो 5 जो जोन है और 4 जो जोन है कहाँ पे है, ये जोन 5 सबसे ज़्यादा, जोन 5 ये, और उसके बाद ये जोन 4। तो ये सारे का सारा जो हिमालयन रीजन है ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है सारे का सारा, बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो, प्लेट टेक्टोनिक्स के चलते ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। सबसे कम जो है जोन 2 वही सारा है, राजस्थान सारा यहाँ पे नहीं आता। जो भुज में आया था वो जोन 3 में है, भुज में ये जोन 3 है सारे का सारा, इस जोन 3 में आया था ये सारा। या यहाँ पे अगर आप देखोगे गुजरात में भी ये जोन आपका शायद ये भुज वगैरह एरिया सारा इसी में 4 या 5 जोन में था। तो आई थिंक यहाँ पे भुज था जोन 5 में। तो ये है सारे का सारा अर्थक्वेक प्रोन एरिया। रेड सबसे ज़्यादा, फिर ऑरेंज, फॉलोड बाय दिस आई थिंक ग्रीन कलर इट इज़, एंड देन दिस ब्लू कलर। तो लार्जली साउथ इंडिया जो है और ये जयपुर जो राजस्थान है ये अर्थक्वेक प्रोन में नहीं आता। और ये जो सिस्मिक जोन किए हुए हैं ये बनाए थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने बनाया है इनको, और इनको 2 कैटेगरी से लेके तो इनको 5 कैटेगरी तक बांटा गया है। राइट फ्रेंड्स, तो कितने जोन हैं इंडिया के अंदर, कौन सा रीजन कौन से जोन में आता है अर्थक्वेक प्रोन एरिया? तो हिमालय सबसे 5 जोन में आता है, इसको ध्यान से देखना। फिर ये भी 5 जोन में है, 4 जोन में है अकॉर्डिंगली। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं ये आपको पता होना चाहिए। फिर जो हमने कुछ देखा की इंस्टीट्यूट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपका न्यू दिल्ली में है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ट्रेनिंग, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन से, कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड है ये। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये स्पेशलाइज्ड रिस्पांस फोर्सेस हैं जो बेसिकली ली जाते हैं, इसके ऑफिशियल जो लिए जाते हैं वो हमारे जो स्पेशल सर्विसेज के अधिकारी हैं वहाँ से लिए जाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज है वहाँ से लिए जाते हैं। फिर जो नेचुरल जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 में बना था, और इसने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्रिएट की थी जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटीज हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कलेक्टर, लोकल अथॉरिटी। तो ये एक उसका फ्रेमवर्क है। फिर हमने डिस्कस किया 5 स्टेजेस। कौन कौन सी 5 स्टेजेस हैं? ये हैं प्लानिंग, प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी। इसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो क्या स्टेजेस हैं, किस तरीके से हमें डिज़ास्टर को मैनेज करना है। फिर हमने ये प्रिवेंशन क्या है उसके बारे में डिस्कस किया, रोका जा सके डिज़ास्टर होने से। ये डिज़ाइन स्टेज पे आपको सिटी ऐसी बनानी पड़ती है कि डिज़ास्टर ना हो। अगर डिज़ास्टर की स्टेट क्रिएट ना हो, स्टेट क्रिएट ना हो, अगर कोई डैमेज नहीं होगा तो डिज़ास्टर नहीं होगा। अर्थ को एक आ भी गया लेकिन कोई डैमेज नहीं हुई तो इसका मतलब हमने प्रिवेंट कर दिया उसको। मिटिगेट मीन्स उसके इम्पैक्ट को कम करना, लॉस कम हो। प्रिपेयरनेस की तैयारी करो, आगे आप तैयारी करो कैसे उस टाइम पे आपने उसको मीट करना है, जिसके लिए ड्रिल और सारे के सारे ट्रेनिंग आनी चाहिए। रिस्पॉन्स, अब काम करना स्टार्ट करो, अब हो गया डैमेज हो गया, अब देखते हैं क्या करना है, इसको लोगों को कैसे बचाना है। रिकवरी, अब दोबारा लाइफ इज टू बी ब्रॉट बैक। इसको एक बार गो थ्रू करेंगे आप तो ये 5 स्टेजेस हैं, इनको आप अंडरस्टैंड करना। फिर कुछ डेफिनेशन, जैसे डिजास्टर क्या होता है, हजार्ड क्या चीज़ होती है और कितने तरह के होते हैं हजार्ड, रिस्क क्या चीज़ होती है, ये आपको कुछ इसकी टर्मिनोलॉजीज का आइडिया होना चाहिए, ये टर्मिनोलॉजीज क्या है। राइट तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको डिफाइन कैसे करते हैं और कौन कौन सी तरह का डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, स्पेशली इंडिया के कंसर्न में कौन सा डिजास्टर मैनेजमेंट है, और उसका एक टेबल
कि जो एनवायरमेंटल डिजास्टर है उसको नेचुरल और मैन मेड में कैटेगराइज किया जा सकता है। मैन मेड को फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सोशल। फिजिकल को अर्थक्वेक, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन। आप बोलेंगे अर्थक्वेक जो है मैन मेड कैसे, मैन इंड्यूस्ड कैसे है? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बना रहे हैं, उससे लेवल नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली लावा बाहर की तरफ आएगा। बट अर्थक्वेक एंड ऑल दे आर ऑल्सो इन नेचुरल ऑल्सो एंड मैन मेड ऑल्सो। सो ये है फ्रेंड्स आपका जो सिलेबस, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस में ये जो टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़, उसमें नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका पहला लेक्चर मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। स्टेजेस में चलो, स्टेप वाइज चलो, ये डॉक्यूमेंट ले लो और तैयारी करना स्टार्ट करो। एंड आई एम वेरी श्योर यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड। सारे लेक्चर्स आप इसके कर लेंगे तो आपको अच्छा टॉपिक की प्रिपरेशन हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग विद योर पीडीए एंड एसीपी। थैंक यू।